चलिए, बिना किसी देरी के सीधे आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में चलते हैं। आज हम बात करने वाले हैं भारत के बेहद श्रद्धेय संत प्रेमानंद महाराज की उस रहस्यमयी और अकल्पनीय संघर्षों से भरी यात्रा के बारे में। ये सिर्फ आस्था की बात नहीं है, बल्कि मानव शरीर और मन की उस चरम सीमा का दस्तावेज है जिसे शायद आधुनिक विज्ञान भी पूरी तरह से नहीं समझ सकता। अब जरा सोचिए, साल 2006 में एक बहुत ही हैरान करने वाली मेडिकल स्थिति सामने आती है। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि महाराज जी की दोनों किडनियां पूरी तरह से फेल हो चुकी हैं। उनके पास जीने के लिए मुश्किल से 2 साल का समय था। लेकिन, और यही सबसे बड़ा चमत्कार है, बिना काम करने वाली किडनियों के बावजूद वे आज भी जीवित हैं और अकल्पनीय रूप से सक्रिय हैं। मतलब ये एक ऐसी शारीरिक विसंगति है जो किसी को भी चौंका सकती है। तो अब एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है, आखिर किस तरह का जीवन मानव सहन शक्ति के इस असंभव स्तर का निर्माण करता है? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। चलिए उनके बचपन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी मानसिक दृढ़ता थी जिसने उनके इस तरह सर्वाइव करने की असाधारण क्षमता की नींव रखी। स्रोत बताते हैं कि 1969 में कानपुर के एक गांव में उनका जन्म हुआ, एक गहरे धार्मिक ब्राह्मण परिवार में। बचपन का नाम था अनिरुद्ध कुमार पांडे। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वैराग्य तो जैसे उनके परिवार में पहले से ही था। उनके दादा भी सन्यासी रह चुके थे और बाद में उनके पिता ने भी सन्यास ले लिया था। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही छोटी उम्र से भौतिक दुनिया से विरक्ति के बीज उनके अंदर बोए जा चुके थे। और इसका असर देखिए, मात्र 13 वर्ष की आयु में रात के करीब 3 बजे अनिरुद्ध ने पूर्ण एकांत के लिए अपना घर छोड़ दिया। और पता है वो अपने साथ क्या ले गए? कोई पैसा नहीं, कोई अतिरिक्त कपड़े नहीं, बस 4 बुनियादी चीजें: भगवद गीता, कुशा का एक आसन, पीतल का कमंडल और एक कंबल। बस ये सांसारिक मोहमाया से पूरी तरह कट जाने का उनका पहला और सबसे कठोर कदम था। घर तो छोड़ दिया, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू हुई। लगातार 15 किलोमीटर पैदल चलने के बाद वो एक शिव मंदिर पहुंचे। वहां वो 14 घंटे तक भूखे प्यासे बैठे रहे। शरीर भूख से टूट रहा था, लेकिन, और ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, उनके मन में सिर्फ एक ही विचार था: मर जाऊंगा पर घर वापस नहीं जाऊंगा। इतनी सी उम्र में ये संकल्प सच में हैरान करने वाला है। और फिर कथा के अनुसार एक बड़ा ही दिलचस्प वाकया हुआ। जब ये 13 साल का बच्चा भूख से तड़प रहा था, तभी एक अजनबी मंदिर में आता है। वो आदमी असल में वहां रहने वाले किसी सूरदास स्वामी के लिए कमंडल में दही लाया था। स्वामी नहीं मिले तो उसने वो दही अनिरुद्ध को दे दिया। अब इस युवा सन्यासी ने इसे कोई मामूली संयोग नहीं माना, बल्कि सीधे एक ईश्वरीय संकेत के रूप में लिया कि प्रकृति खुद उनका ध्यान रख रही है। खैर, 3 दिन बाद जब परिवार वालों ने उन्हें उस मंदिर में खोज निकाला तो माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। पिता ने कठोर स्वर में घर लौटने का आदेश दिया, लेकिन अनिरुद्ध का अटल निश्चय देखिए। उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि उनकी जिंदगी अब भगवान की है। उनके शब्द थे, चाहे हमें काट डालिए पर हम घर नहीं जाएंगे। सोचिए, किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं। बेटे का ये अडिग निश्चय देखकर आखिरकार पिता का दिल पिघल गया। बहुत ही भावुक होकर उन्होंने एक अद्भुत आशीर्वाद दिया: अगर तुम बंजर भूमि पर भी बैठोगे तो वहां फूलों की वर्षा होगी। इसके साथ ही एक बहुत सख्त चेतावनी भी दी गई कि उन्हें आजीवन कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। यही आशीर्वाद आज भी उनके जीवन का एक बहुत बड़ा आधार माना जाता है। पिता के इस आशीर्वाद और सख्त चेतावनी को साथ लेकर उनकी यात्रा का अगला पड़ाव बना काशी, यानी वाराणसी। काशी पहुंचते ही उन्होंने आधिकारिक तौर पर आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, पूर्ण संन्यास ग्रहण किया और अपना नया नाम स्वीकार किया, स्वामी आनंद आश्रम। यहां से उनके आध्यात्मिक जीवन का एक बिल्कुल नया और कहीं अधिक कठोर अध्याय शुरू होता है। और ये बात उनके चरम अनुशासन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाती है। काशी में उन्होंने आकाश वृत्ति के बेहद कठोर नियम का पालन किया। इसका मतलब क्या है? सीधा सा अर्थ है, कभी किसी से कुछ मांगना नहीं। ब्रह्मांड या प्रकृति जो बिना मांगे दे दे, बस उसी को स्वीकार करना। उन्होंने काशी के तुलसी घाट पर एक पुराने पीपल के पेड़ को अपना घर बनाया और जमीन पर पुरानी बोरियां ओढ़कर सोते थे। अगर हम उनकी दिनचर्या की बात करें तो वो सच में अकल्पनीय थी। वे रात 2 बजे उठ जाते थे और चाहे कड़ाके की ठंड हो, तपती गर्मी हो या भारी बारिश, वे दिन में 3 बार ठंडे गंगा जल में स्नान करते थे। सुबह 3 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 6 बजे। और भिक्षा? वे भिखारियों के साथ बैठते जरूर थे, लेकिन केवल 10 मिनट के लिए।
किसी ने कुछ दे दिया तो ठीक, नहीं तो चुपचाप उठकर चले जाते थे। इस वैराग्य की वास्तविकता को अगर मैं थोड़े और स्पष्ट शब्दों में बताऊं, तो एक बार ऐसा हुआ कि कई दिनों तक उन्हें भिक्षा में अन्न का एक दाना भी नहीं मिला। शरीर पूरी तरह जवाब दे रहा था। तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने गंगा किनारे से कुछ मुट्ठी रेत उठाई, उसमें से शंख के टूटे हुए टुकड़े अलग किए और सच में उस रेत को खा लिया। ऊपर से नदी का पानी पी लिया, और वो भी बिना एक शब्द शिकायत किए। ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इन असाधारण भौतिक कष्टों के बीच भी उनका फोकस कभी नहीं डगमगाया। सालों तक तुलसी घाट के उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने लगातार भगवान शिव की उपासना की। सदा शिव का निरंतर जाप करते हुए, बिना किसी सुख सुविधा की मांग किए, उन्होंने अपना सारा समय बस गहन ध्यान में बिता दिया। स्रोतों के अनुसार सालों की इस घोर तपस्या के बाद एक रात मध्य रात्रि में उन्हें भगवान शिव के दर्शन हुए। कथाओं में इसे बहुत ही शांत तरीके से बताया गया है। महादेव के हाथ में त्रिशूल था और उन्होंने बिना कोई बड़ा चमत्कार किए खामोशी से स्वामी आनंद आश्रम के हृदय में अगले आध्यात्मिक चरण का बीज बो दिया। ये एक मूक लेकिन पूरी तरह से जीवन बदल देने वाला अनुभव था। और इस मध्यरात्रि के अनुभव ने जैसे घटनाओं की एक पूरी श्रृंखला शुरू कर दी। एक संत के कहने पर वे वृंदावन से आए कलाकारों की रासलीला देखने गए। अब सोचिए, जो व्यक्ति हमेशा एकांत में रहता था, वो अगले 1 महीने तक रोज लीला देखने लगा। जब मंडली वापस गई तो उनके अंदर एक बहुत गहरा खालीपन आ गया, और इसी खालीपन ने उन्हें उन कलाकारों के पीछे वृंदावन जाने का संकल्प लेने पर मजबूर कर दिया। जब उन्होंने लीला मंडली के संचालक से साथ चलने की विनती की तो उसने साफ मना कर दिया। लेकिन उस संचालक ने एक ऐसी बात कह दी जिसका असर बहुत गहरा हुआ। बाबा, तुम बस एक बार वृंदावन आ जाओ, बिहारी जी तुझे छोड़ेंगे नहीं। बस इस एक वाक्य ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। अनिरुद्ध ने इसे एक गुरु मंत्र मान लिया और हर हाल में वृंदावन पहुंचने की ठान ली। वृंदावन जाने की इसी प्रबल इच्छा के बीच उनकी मुलाकात हनुमान मंदिर में बाबा युगल किशोर जी से हुई। एक दिन सुबह बिल्कुल अचानक युगल किशोर जी उनके पास प्रसाद लेकर आए। जब उनसे पूछा गया कि भाई ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा करने की एक अकल्पनीय प्रेरणा महसूस हुई है। उन्होंने इस युवा सन्यासी को अपनी कुटिया में आश्रय भी दिया। कुछ समय बाद बाबा युगल किशोर जी ने ऐसे ही खेल खेल में पूछ लिया कि क्या वे उन्हें वृंदावन पहुंचा सकते हैं। इस पर इस दृढ़ सन्यासी का जवाब क्या था? हम तो तैयार ही बैठे हैं। मतलब 1 सेकंड की भी हिचकिचाहट नहीं, कोई मोह नहीं, बस अपनी मंजिल की ओर बिना एक पल गवाए बढ़ने की तीव्र उत्सुकता। अंततः युगल किशोर जी ने काशी से वृंदावन तक की इस यात्रा की पूरी व्यवस्था कर ही दी। कोई सीधी ट्रेन नहीं थी, तो वे पहले उन्हें चित्रकूट लेकर गए, वहां यात्रा का प्रबंध किया और फिर आखिरकार उन्हें वृंदावन जाने वाली ट्रेन में बिठा दिया, जो उनका अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक गंतव्य बना। चलिए, अब इस कहानी को वापस आज के समय में लाते हैं। वो 13 साल का दृढ़ निश्चयी बालक, जिसने रात के अंधेरे में बिना किसी सहारे के अपना घर छोड़ा था, आज वही उस महान संत के रूप में जाने जाते हैं जिन्हें हम प्रेमानंद महाराज कहते हैं। आम लोगों से लेकर बड़ी बड़ी हस्तियों तक हर कोई आज उनके उस अथाह ज्ञान और तपस्या का सम्मान करता है। तो इन सब का क्या मतलब है? दशकों तक किया गया ऐसा अत्यधिक शारीरिक और मानसिक अनुशासन आज उनके इस अकल्पनीय मेडिकल अस्तित्व की व्याख्या कैसे कर सकता है? क्या मानव विश्वास और लचीलापन सच में उन सीमाओं को पार कर सकता है जिन्हें हम विज्ञान के नजरिए से असंभव मानते हैं? ये कहानी निश्चित रूप से हमें मानव क्षमता पर फिर से सोचने पर मजबूर कर देती है। आपका इस बारे में क्या सोचना है?